अरे कहाँ मर गई? रसोई यूं ही बिखरी पड़ी है और महारानी आराम फरमा रही है। रमा देवी के चिल्लाने की आवाज से डरकर सुधा उठ ही रही थी कि धड़ाम से दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर सास ससुर दोनों ही गुस्से में तमतमाए खड़े थे। उन्हें देखकर हड़बड़ाकर सुधा बिस्तर से उठ गई और डर से कांपने लगी। रमा देवी चीखते हुए बोली, बस तुझे तो मौका चाहिए काम चोरी का। यहाँ पड़ी है बिस्तर पर, बाकी के काम कौन निपटाएगा? तेरा और कोई काम नहीं है? सुधा कांपते हुए बोली, सुबह से वही तो कर रही हूँ, सारे काम पूरे कर लिए। बदन में दर्द हो गया है पर बोल नहीं सकती बेचारी। माता पिता के संस्कार और सहनशीलता वाले परिवार में पली बड़ी थी सुधा। घर में और भी बहुएं थी, किसी पर कोई पाबंदी नहीं थी, बस उसी पर सारे प्रतिबंध थे। नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं थी उसकी, क्योंकि उसके पति की आमदनी बाकियों की अपेक्षा कम थी। अपने ही ख्याल में खोई सुधा को एहसास भी नहीं हुआ कि सास ससुर ने कितना कुछ सुना डाला। अपने ख्यालों से वह तब होश में आई जब सास ने आवेग में उसके हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर धकेल दिया। वह लड़खड़ा गई और अभी गिरने ही वाली थी कि उसी वक्त घर के अंदर आते ही पति की बाहों में संभल गई। माता पिता का ऐसा रूप देखकर पति सुरेश बहुत चौंक गया। पत्नी के साथ ऐसी बदसलूकी होती देख बिना किसी से कुछ कहे, बिना कोई सवाल किए उसने सुधा से कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है सुधा, चलो यहाँ से। अब मैं और तुम्हारी ऐसी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। अब हम इस घर में नहीं रह सकते जहाँ इंसानों से ज्यादा पैसों की अहमियत दी जाती है। यह कहकर दोनों वहां से अपने जरूरी सामान के साथ चले गए, पर पीछे छोड़ गए ढेर सारे काम जो निकम्मी सुधा करती थी, और घर के वे छोटे छोटे काम जो सबसे कम पैसों वाला बेटा सुरेश करता था, अब रमा देवी और उनके पति को खुद करने थे, क्योंकि घर के बाकी तीनों बेटे पैसे कमाने में व्यस्त थे और बहुएं अपने शौक पूरे करने में। सुरेश अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कर्तव्यों को निभा रहे थे, लेकिन माता पिता दोनों सुरेश को हर चीज में कम आंकते और हमेशा तानों से पेट भर देते, जिसका परिणाम बेचारी सुधा को भी भुगतना पड़ता। कम आमदनी वाले पति की पत्नी जो ठहरी। सुधा और सुरेश को घर छोड़े लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए थे। माँ बाप ने खबर तक नहीं ली, किस मुंह से खबर लेते, हिम्मत ही नहीं जुटा पाए बेटे से बात करने की। पैसा कमाने वाले तीनों बेटों पर जो घमंड था वह चकनाचूर हो चुका था, क्योंकि सुरेश घर का बड़ा बेटा था। जब तक वह साथ था, बाकी बेटों की हिम्मत नहीं हुई कि माता पिता को कुछ कह पाते। शायद बड़े भाई की इज्जत थी या वह डर। सुधा और सुरेश के घर छोड़ने के 10 दिन बाद ही तीनों बहुओं और बेटों ने एक बड़ी चालाकी और धोखाधड़ी से घर के कागज अपने नाम करवा लिए। मकान, गहने, जेवर सब ले लिया। यहाँ तक कि सुरेश के माता पिता अब छत और एक वक्त की रोटी के मोहताज हो गए। रमा देवी और उनके पति की हालत अब भिखारियों से भी बुरी हो गई थी। एक दिन सुधा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी कि अचानक फटे पुराने कपड़े पहने एक औरत ने हाथ आगे बढ़ाकर कुछ खाने को मांगा। भूख लगी है सेठानी, कुछ खाने को दे दो। जैसे ही सुधा ने चेहरा घुमाकर कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाया, देखा तो हैरान रह गई। वह हक्की बक्की रह गई। सुधा बोली, माँ जी आप यहाँ? इस हालत में सुधा के मन में एक पल के लिए भी यह ख्याल नहीं आया कि कैसे उसके सास ससुर ने उसका और सुरेश का जीना दुश्वार किया था। उसने तुरंत कहा, चलिए मेरे साथ, यहाँ से चलिए। और पापा जी कहाँ हैं? रमा देवी बस टकटकी लगाए सुधा को देखती रह गई, क्योंकि सुधा के दिन बदल गए थे। अब वह लाचारी और मजबूर सुधा नहीं थी। उनके सामने महंगी साड़ी और गहनों से लदी सुधा की खूबसूरती से आंखें हट नहीं रही थी, पूरी सेठानी लग रही थी। पहले तो रमा देवी ने आश्चर्य भरी निगाहों से सुधा को ऊपर से नीचे तक निहारा और पूरी तरह पहचान जाने पर देखते ही देखते सुधा के पैरों में गिर पड़ी। अपने पैर खींचते हुए सुधा ने कहा, माँ जी यह आप क्या कर रही हैं? प्लीज मुझे जीते जी नरक मत भेजिए, चलिए घर चलते हैं। अब रमा देवी और उनके पति की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। बड़े बेटे और बहू की हैसियत देखकर उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था सुधा और सुरेश के पास। दोनों ने रात दिन मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया था। बहू बेटे से अपने किए की माफी मांगकर अब सुधा और सुरेश को माता पिता ने भर भर के प्यार और सम्मान दिया।
जिसके लिए वे हमेशा तरसते रहे थे। सुधा और सुरेश ने भी दिल से माता पिता द्वारा की गई गलतियों को भुलाकर कहा, अगर आपने हमारे साथ ऐसा रवैया ना अपनाया होता तो शायद आज हम इतनी आरामदायक जिंदगी नहीं जी पाते। सुधा और सुरेश ने अपने माता पिता को खुशी खुशी अपना लिया। तब दोनों आशीर्वाद देते हुए बोले, नसीब वाले हैं हम जो देवी जैसी बहू को ना समझ पाए। तभी सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं देवता। सुरेश की बात सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते एक नई